डॉलराइजेशन का अमल तेज हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। और इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलेआम भारत के बचाव में आ गए। उन्होंने एक ऐसी धमकी दी जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप कि पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत को धमकी देने वाले ट्रंप के खिलाफ बर्बाद करने के लिए पुतिन ने ऐसा क्या प्लान बनाया है कि अमेरिका भी घबराया हुआ है। के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ा फैसला कर लिया जो पूरे यूरोप को हिला देने वाला है। उन्होंने कहा कि रूस की अमेरिका और नेटो को संगीन धमकी। कहा रूसी सदर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को साबिक अमेरिकी सदर रूस ने खबर पाइपलाइन अमेरिका का जहां से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका को कह रहा है कि रूस के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे बैरूनी डिक्टेशन लेकर, स्पेशली कंज्यूमर गुड बर्दार कर दिया। और इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलेआम भारत के बचाव में आ गए। उन्होंने एक ऐसी धमकी दी जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। अगर अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना बंद करवाया तो रूस दुनिया की सबसे अहम तेल पाइपलाइनों में से एक सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर सकता है और इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पुतिन का मैसेज साफ है कि अगर तुम भारत से तेल पर वार करोगे तो हम तुम्हारी सप्लाई लाइन पर ही वार कर देंगे और अगर बात भारत के हित की होगी तो रूस पीछे नहीं हटेगा। नाज़रीन, एक बैनुल अक़वामी खबर है। उस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके, परेशान करके, बल्कि चौंका कर रख दिया है। डोनाल्ड जे ट्रंप जो नाच रहा था, जो इसने इसके बाद ट्वीट और मौलवी भी बन गया था, उसको एक्सपोज करके बल्कि उधेड़ कर इस खबर ने रख दिया। ये आपके सामने रखते हैं। उन्होंने वार्न किया ट्रंप को कि ये दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिन लोग ये पाइपलाइन क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइनों में से ये एक है जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं लेकिन वॉल्यूम में भारी है। 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई होती है। कजाकिस्तान के टेंगिज ऑयल फील्ड से शुरू होती है, कैस्पियन और ब्लैक सी के रास्ते रूस से गुजरती है। ऑपरेशन में पश्चिमी कंपनियां एक्सोन मोबिल, केवरोन, सेल, बीपी जैसे अमेरिकी ब्रिटिश दिग्गज शामिल है। अगर सीपीसी पाइपलाइन बंद हुई तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $10 प्रति बैरल बढ़ जाएगा। कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, अगर रशिया ये पाइपलाइन को डिसरप्ट कर देता है तो अमेरिकन कंपनीज को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। अब चीजें इस नहज पे आ गई हैं, इस लेवल पे आ गई हैं कि मारकाट मची हुई है। पाइपलाइन से कच्चा तेल आयात करता है और उससे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाता है। अगर सप्लाई रुकती है तो रिफाइनरी को झटका, ईंधन महंगा और फिर ट्रंप प्रशासन पर घरेलू दबाव बढ़ेगा। सीपीसी, दिस इज द कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। यहां से देखिए कजाकिस्तान है, यहां से आ रही है, इट इज एंटरिंग रशिया और फिर यहां पे जो मरीना टर्मिनल है ये जाती है ब्लैक सी में। अच्छा, ये जो चीजें हैं कजाकिस्तान में, ये जो इन्होंने बताया टोटल एनर्जी, इन्होंने बताया है शेवरॉन, इन्होंने बताया एक्सॉन और भी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी यहां पे कजाकिस्तान में बेस्ड है और ये मोटा पैसा कमा रही हैं दोस्तों। अमेरिकन कंपनीज मोटा पैसा कमा रही हैं और ये डेली 1 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिकन कंपनीज हैंडल कर रही हैं और आती हैं रशिया से। अगर अमेरिका भारत पर प्रेशर डालता है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, रूस इसको कट ऑफ कर देगा बिल्कुल। दोस्तों, अगर रशिया ये पाइपलाइन को डिसरप्ट कर देता है तो अमेरिकन कंपनीज को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। अब चीजें इस नहज पे आ गई हैं, इस लेवल पे आ गई हैं कि मारकाट मची हुई है, बहुत ज्यादा मारकाट मची हुई है दोस्तों। तो हमें देखना है आगे चल के होता है क्या। मैंने एक चीज पाई है कि भारत को कभी भी भारत पे अगर तुम जबरदस्ती करोगे ना, मैं कहता हूँ किसी की बाप की नहीं सुनेगा, दोबारा पैदा होके भी अगला देश आ जाए उसकी भी नहीं सुनेगा। प्यार से बोलो वो जान भी हाजिर कर देंगे, लेकिन अगर उनके साथ टेढ़ा बोलोगे तो इंडियन से बड़ा टेढ़ा फिर कोई नहीं है। मैंने ये बात सीधी सी बात में कर रहा हूँ, इंडियन के साथ प्यार से चलोगे तुम्हें अपने सर पे बैठाएंगे इंडियन, और अगर इंडियंस के साथ तुम थोड़ी सी मतलब टेढ़ा होगे तो फिर इंडियन से टेढ़ा कोई नहीं है। ये सीधी सी बात है। इंडियन से फिर टेढ़ा इस मामले में कोई जबरदस्ती, एक सॉवरेन देश है, भारत के ऊपर कोई नहीं चला। आप वो देख रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है।
बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व असूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी, ठीक है। इंडियंस कहते हैं ठीक है हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। करेंगे कि भाई एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आजकल सोच रहा है कि हमें चाइनीज़ ब्लॉक में जाना चाहिए या वेस्टर्न ब्लॉक में किस हद तक रहना चाहिए, गो के पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है, ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहा है कि हम चाइना के एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी रहते हुए कैसे वेस्ट का एतमाद जीत सकें और पर्टिकुलरली अमेरिका का एतमाद जो है वो जीत सकें। ये पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत और बड़ी बड़ी कोशिश है। पाकिस्तान इस कोशिश में डूब रहा है, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को जो है वो करें, कैसे हम अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपनी जो कोशिशें हैं उनको वो जो जिसे कहते हैं ना वो रंग ले आए और हम बच पाएँ, ठीक है जी। अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो उछाल आ सकता है। अभी थ्रेटन किया है रशिया ने कि सीपीसी जो कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम जो पाइपलाइन है अमेरिका का, जहां से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। और वो अमेरिकन थ्रेट्स के ऊपर है कि अगर अमेरिका इंडिया को स्टॉप करता है तेल खरीदने से तो वो रशिया उसको बंद कराएगा। तो जम के लड़ाई चल रही है दोनों में, क्योंकि अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है और चाहता है कि दूसरे का तेल बंद हो तभी उसका तेल बिकेगा, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं वेल्थ के लिए। अगर लार्ज स्केल वेल्थ चाहिए तो रशिया ने भी थ्रेटन किया कि भाई हम आपको बंद करा देंगे, वी विल स्टॉप सप्लाइंग आवर ऑयल टू दैट पाइपलाइन और वी विल आल्सो ज़ाब्ते कुछ इस तरह की, मतलब लिटरली तो उन्होंने ये बात नहीं की। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश मुझे नजर आ रही है जियो न्यूज में। वो कह रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई और काफी ये चलता रहा कि जी तेल जो है वो पाकिस्तान से अब उसकी बड़ी खरीदारी होगी, वहां से तेल निकाला जाएगा। साथ ही कहा गया जो टैरिफ हैं वो लगाए गए 25% इंडिया के ऊपर, और साथ में कहा गया कि जो रशिया से तेल है वो खरीदना एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसी की सजा जो है वो तमाम कंट्रीज को मिलेगी और मिल रही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज रशिया ने खुल करके भारत का सपोर्ट किया है और अमेरिका को दो टूक सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर भारत को प्रेशर डाला ऑयल नहीं खरीदने के लिए तो मैं अमेरिका की पाइपलाइन है सीपीसी उसको डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर दूंगा। सीपीसी लाइन का डिस्कनेक्ट होने का मतलब अमेरिका का डेड होना, अमेरिका की जीडीपी डेड हो जाएगी और अमेरिका पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए यही स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी अकेले रूस ने नहीं बनाई है, बल्कि भारत जो एस जयशंकर और अजीत डोभाल जाने वाले हैं इसी स्ट्रेटजी पर वर्क होने वाला है। तो दोस्तों अब अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा और ये टैरिफ की बात करते थे, अब टैरिफ भी नहीं लगाएगा भारत के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।